नमस्कार। श्री दस महाविद्या साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये शत्रु को समाप्त करने वाला, जड़ से समाप्त करने वाला प्रयोग है। अगर किसी कारणवश अगर शत्रु बच भी गया तो भिखारी बन जाएगा ये इस प्रयोग के बाद, एकदम दरिद्र बन जाएगा वो, क्योंकि ये धूमावती और माता दुर्गा का संपुटित प्रयोग है। ये संयुक्त प्रयोग है, संपुटित नहीं संयुक्त प्रयोग है ये। और साधक भी होगा फिर भी नहीं बच पाएगा इस प्रयोग से वो, तो ऐसा प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधक आपको सता रहा है, बार बार परेशान कर रहा है और आप जानते हैं कि हाँ वो सता रहा है और बार बार परेशान कर रहा है, तो सर्वप्रथम आप करें क्या, एक सफ़ेद कागज़ पर षटकोण बनाएं। षटकोण आप कुमकुम की स्याही से बना सकते हैं। उस षटकोण के बीचों बीच आपने करना क्या है, शत्रु का नाम लिख देना है। चलिए, आगे का प्रयोग बताने से पहले एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि आप श्री बगला धूमा तंत्रम को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको बारी बारी से, जैसे अभी माता पीताम्बरा से संबंधित जानकारी डाली जा रही है, तो माता दुर्गा, सारिका तंत्र, सरस्वती तंत्र, वाराही तंत्र, गंगा तंत्र, बगलामुखी तंत्र और महाकाली तंत्र। महाकाली में भी गुह्य काली, काम कला काली, भद्र काली, नित्य काली, ज्वालामुखी, ये सारी जानकारी वहाँ बारी बारी से दिया जाएगा, ठीक ना। तो कृपा करके आप लोग वहाँ भी हमारा साथ दें और वहाँ भी चैनल श्री बगला धूमा तंत्रम को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी तरह की समस्या के लिए, तंत्र काट, ग्रह गोचर की शांति वगैरह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे ये प्रयोग हम बता रहे थे, तो उस षटकोण के बीचों बीच शत्रु का नाम लिख देना है और उस षटकोण के ऊपर गोलाकार घेरा बना देना है। और उस षटकोण जो बच गया, उस षटकोण में यंग 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 वायु बीज लिख देना है उसमें, यंग। अभी गोला के ऊपर रंग 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 यानी कि अग्नि बीज लिख देना है और फिर उसको बेष्टित कर देना है। फिर दूसरा गोला ऊपर से बना देना है और फिर उसके ऊपर यंग यंग लिख देना है। चारों साइड यंग 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 लिख देना है और फिर से उसको बेष्टित करके उसके ऊपर अष्टदल कमल बना देना है और चारों कोण पर हो गया आपका एक एक त्रिशूल। अष्टदल कमल जो कोने हैं, कोण पर बना देना है एक एक त्रिशूल और फिर बीच बीच में एक एक त्रिशूल, यानी कि टोटल 8 त्रिशूल बन जाएंगे। और इसके बाद पूजा करेंगे। तो ये पूजा जो होगी रात्रि के 11 बजे के बाद ही ये पूजा करना होगा। मंत्र हम यहाँ बोल करके नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी चली जाएगी और काम कोई भी करे, दुष्ट लोग भी करते हैं तो उनको हमारी एनर्जी जो है चली जाएगी और ये काम फटाफट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम मंत्र बोल करके नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मंत्र है। घर का घर उजड़ जाएगा इससे, खानदान समाप्त होने का डर है इससे, इसलिए हम यहाँ बोल करके ये मंत्र नहीं देंगे। हाँ, ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ अवश्य मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। करोगे आप, भरोगे आप, हम नहीं, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। साफ कहना सुखी रहना, ये वाला हिसाब किताब है, हमने समझा दिया।
11 बजे रात के बाद आपने करना है सरसों तेल का चौमुखा दीपक जला लेना है। सामने धूमावती की तस्वीर रख लेना है और एक पान के पत्ता के ऊपर एक त्रिशूल बना करके, कुमकुम की स्याही से त्रिशूल बना करके आपने माता धूमावती को वहाँ पान का पत्ता त्रिशूल जिस पर बना हुआ है वो रखना है फोटो के नज़दीक और माता का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करना है और इसके बाद आपने इस मंत्र का जप करना है, जो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। तो इस मंत्र का जप करना है। आपने करना कितना है, 11 माला जप करना है। छोटा सा मंत्र है बिल्कुल। 11 माला जप करने में तो कितना समय लगेगा, 11 दूना 22 मिनट का समय लगेगा, ठीक ना। लेकिन जल्दी में हड़बड़ाहट में नहीं करना है, ठीक ना। एकदम आराम से जप करना है। अगर जो मेरे साधक जो अगर जप करेंगे तो बिल्कुल आराम से जप करना है, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से जप करना है। और जो मेरे साधक अगर इसका प्रयोग अगर करना चाहेंगे तो वो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेंगे। और इसका भी PDF तैयार हो चुका है, आप PDF मंगवा भी लेंगे। क्योंकि जो हम मान लो अगर किसी भी कारणवश इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं वीडियो में खुल करके, तो वो चीज़ आपको PDF में निश्चित रूप से मिल जाएगा। हमारे साधकों के लिए PDF तैयार है। बाहर के जो साधक हैं उनके लिए शुल्क लगेगा, PDF मंगवाने का शुल्क लगेगा। तो 11 माला रोज़ जप करना है। और ये साधना अगर घर के बाहर हो तो ही अच्छा है। दुर्गा मंत्र से दुर्गा और धूमावती संपुटित है, ये संयुक्त प्रयोग है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना तीव्र और इतना खतरनाक उल्टा मंत्र है ये कि तो बहुत तीव्रता से ये काम करता है, इसलिए इस तरह का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। तो उस यंत्र को जो जिस यंत्र पर शत्रु का नाम लिखा हुआ है, उस यंत्र को उसी पान के पत्ते के नीचे रख देंगे और रोज़ उसका पूजन करेंगे, धूप बत्ती करेंगे और 11 माला का जप करना है दक्षिण दिशा में घूम करके। चौमुखा सरसों तेल का दीपक जलाएंगे और रोज़ पूजन करेंगे। और मंत्र जप का दशांश हवन करेंगे, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करवाएंगे। इतना तो ज़रूर करवाना होगा। इसके बाद उस पान के पत्ते को, उस यंत्र को और माता धूमावती के तस्वीर को और पूजा में प्रयुक्त होने वाले जितनी भी सामग्री थी सभी चीज़ को एकत्र करके उठा लेंगे, ले जा करके नदी में सिरा देंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि माता पुनः आगमन हेतु हम आपको शत्रु के घर में भेज रहे हैं, आप जाएं वहाँ शत्रु को बर्बाद कर दें। ऐसा बोल करके नदी में चलता बहता पानी में सिरा देंगे उसको और चुपचाप आ जाएंगे वापस, पीछे पलट करके नहीं देखना है। हो गया काम, शत्रु का काम तमाम। तो लेकिन फिर भी यहाँ फिर ऐसे हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा खतरनाक प्रयोग ना करें किसी के ऊपर, ठीक ना। और मंत्र ना देने का यही कारण है, हम बोल करके देंगे, हमारी एनर्जी चली जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगा उसका पहले दिन से। इसलिए हम नहीं, अगर सिद्ध करना है तो अपने दम पर करो, ठीक ना। तो इसलिए हम नहीं देंगे। चलिए, मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 इस पर संपर्क करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय